हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि क्या वास्तव में जो लोग कंपैरिजन करते हैं ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी का, क्या वास्तव में रियलिटी में ये कंपैरिजन के भी लायक है या नहीं। देखिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे, देखिए, प्रॉपर्टी ओनर्स, बीइंग अ प्रॉपर्टी ओनर, अगर आपके पास कहीं भी प्रॉपर्टी हो तो आप उसको सपोर्ट करोगे, ये बिल्कुल, क्योंकि आपने पैसा लगाया है, मैं मानता हूँ। लेकिन ग्राउंड पे जाके अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो चीज़ें दिखाई पड़ती है ना, मैं वही चीज़ें बताता हूँ। एक नए बायर को, एक जेन्युइन बायर को या सेलर्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास अगर प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा में तो बहुत अच्छे रेट चल रहे हैं और बहुत फ्यूचर उसका ब्राइट है ग्रेटर नोएडा का। यमुना एक्सप्रेसवे का भी फ्यूचर भविष्य में ब्राइट होगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो रेट चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, वो कहीं से भी किसी भी एंगल से वो जस्टिफाई नहीं करते वो रेट्स। और आप लोग जो मुझसे बोलते हैं, अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो डाला था 300 मीटर की कोठी का, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से वीडियो काफ़ी चल रहा है। और लेकिन उसमें कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके डाला कि 250 मीटर या 300 गज की प्रॉपर्टी का रेट जो यमुना के प्रॉपर्टी ओनर्स थे, उसमें कई कमेंट आए कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ 2 करोड़ का रेट डिजर्व नहीं करती। भैया, तुम्हारे पास अगर प्रॉपर्टी है तो मुझे बता दो ग्रेटर नोएडा में कोई, मैं आपकी बेच दूंगा अच्छी पब्लिसिटी करके। क्योंकि देखिए, ग्रेटर नोएडा एक ऐसी सिटी है जहां पे आप किसी भी दिन पे, आज दो आज 1 साल 2 साल 4 साल बाद कभी भी आप रहना चाहो रह लो। अभी रहना चाहो आप अभी भी रह सकते हो। यमुना एक्सप्रेसवे 10 साल 20 साल बाद भी नहीं रहने लायक होगी, ये मैं अभी गारंटी दे देता हूं। 10 साल बाद भी उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ग्रेटर नोएडा 1990 से बसा हुआ शहर आज जाके 2023-24 में मतलब ऑलमोस्ट 34 साल बाद अब ये ग्रेटर नोएडा की हालत हो गई कि अब ये ग्रेटर नोएडा शहर रहने लायक हो गया है। यमुना एक्सप्रेस ईडा प्राधिकरण के पास जितनी जमीनें हैं, उनके पास वो तो प्लॉट पे प्लॉट निकालते जाएंगे, सेक्टर्स पे सेक्टर निकालते जाएंगे। देखिए, काला धन ही यूटिलाइज होता है। यमुना मार्केट काले धन के बेसिस पे ही चल रही है, और काला धन, ब्लैक मनी जो है ना, वही यमुना मार्केट को चला रही है। लेकिन कोई एंड यूजर, कोई आदमी जो मेहनत का अपना पैसा लगाना चाहता है, वो ईडा में कोई पैसा लगाएगा ही नहीं। क्योंकि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी अगर वो अपनी फैमिली को लेके रहना चाहेगा ना उस प्रॉपर्टी में, तो रह नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कहीं से भी सेफ सिक्योर नहीं है वहां की। अगर अभी कंप्लीशन का बहुत ज़्यादा तेज प्रोसेस हो गया तो भी अगले 5-10 सालों में सिर्फ कंप्लीशन ही होंगे। रहने वाले लोग वहां पे 1 से 5% होंगे मैक्सिमम। 10 साल बाद की बात बता रहा हूं। 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल बाद तक भी बस जाए अगर ईडा के सेक्टर्स, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, ईडा की प्रॉपर्टी के लिए। और जो जेवर एयरपोर्ट की बातें की जा रही, जेवर एयरपोर्ट एक बार ऑपरेशनल हो गया तो ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को ही सबसे बड़ा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। लोग मुझे तरह तरह के कमेंट डालते हैं, जो समझदार लोग हैं वो तो जानते हैं कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तो मुझे पॉजिटिव कमेंट डालते हैं। लेकिन जो ईडा में जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जिनका सपना ये है कि इस प्रॉपर्टी के दाम अनाप शनाप बढ़ जाएं, उनको मैं बताना चाहता हूँ ये अप एंड डाउन वाली मार्केट है। अभी देख लिया होगा आपने हाल, इसका रेट अगर अप हो गया ना तो डाउन भी बहुत तेजी से होगा। अगर और ऑलरेडी 15-20% रेट डाउन हुए हैं, आपने भी देखा होगा पिछले 1 1.5 2 महीने में 15-20% रेट डाउन हुए हैं। और लगातार ये मार्केट अगर क्रैश हुई तो लगातार क्रैश हो जाएगी। 2024 इलेक्शन के बाद तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा इलेक्शन के बाद ये मार्केट बिल्कुल धरातल पे आ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड पे डेवलपमेंट जीरो है, जीरो, डबल जीरो है डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए, मैं लगातार देख रहा हूं कि जो हालत 4 साल 5 साल पहले सड़कों की थी, वही हालत अभी भी है। कंप्लीशन के लिए अगर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है प्रॉपर्टी ओनर्स को, तो खेती हो रही है, अभी वास्तव में खेती हो रही है। मुझे लोग कहते हैं सेक्टर 16-17 के प्लॉट, जी सेक्टर 16-17 के प्लॉट्स की हालत आप जाके देख लीजिए। अभी कोई डीमार्केशन, कोई पता ही नहीं लोगों को किनका कहाँ प्लॉट निकला है, कुछ नहीं पता। अभी बहुत सारे लोग
ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईडा की जहां पे उन्हें मुआवजा मिल जाए, तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। देखिए, लेकिन एक प्रोफेशनल, एक जेन्युइन एडवाइस के साथ ही प्रॉपर्टी के मामले में आगे बढ़िए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग रोते हैं, लिटरली रोते हैं, जिन्होंने पैसा ऐसी अनाप शनाप जगह में फंसा दिया ना, तो वो लोग रोते हैं। और जेवर एयरपोर्ट का आने के बाद फ्यूचर वास्तव में जिस सिटी का सबसे ज़्यादा ब्राइट है वो ग्रेटर नोएडा है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, नोएडा से वेल कनेक्टेड है, गुड़गांव, दिल्ली, आपका गाजियाबाद से वेल कनेक्टेड है, और ये दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर है। तो ग्रेटर नोएडा में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, सेल आउट करना चाहते हैं, रेट अच्छे मिल रहे हैं, तो आप हमसे बात करिए, हम आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट कराएंगे, आपको अच्छी तरीके से सर्व करेंगे और जेन्युइन रेट्स पे डील दिलाएंगे। और यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में यही कहना चाहूँगा, जो लोग आसमान की उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि प्रॉपर्टी इसके रेट आसमान को छू जाएंगे, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर चढ़ भी गए ना रेट, तो नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और अननेसेसरी यहाँ पे जो मार्केट चल रही है, जैसा मैंने पहले बताया, काले धन और ब्लैक मनी के दम पे चल रही है मार्केट। अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स की मोस्टली सेल होती है और उसी के दम पे मार्केट चल रही है। जिस दिन इस पे लगाम लग गई, कैंची चल गई ना, ये मार्केट औंधे मुँह गिरेगी। क्योंकि डेवलपमेंट, अगर लोग कहते हैं 10 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद लोग रहने लगें, तब है वो मार्केट चलेगी। लोग ही नहीं होंगे तो कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, कोई अपनी फैमिली को सिक्योर महसूस ही नहीं कर सकता। ईडा में, ग्रेटर नोएडा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, वहाँ पे लोग सिक्योर महसूस करेंगे अपने आप को। बाकी देखिए, मेरे वीडियोस के थ्रू मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको सच बताने की। मैं सच बताता था, बताता हूँ और बताता रहूँगा। और आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।